बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो उन लोगों के बारे में है जो कि पालतू जानवर रखने के शौकीन हैं। जहाँ पे पालतू जानवर या पेट्स हमारे लिए एंटी डिप्रेसेंट हैं, गुड कंपेनियंस हैं, अनकंडीशनल लव प्रोवाइड करते हैं, वहाँ पे इनके साथ बहुत से हेल्थ रिस्क एसोसिएटेड होते हैं। बहुत सी ऐसी मुतअद्दिद बीमारियाँ होती हैं जो कि इंसानों में मुंतकिल हो सकती हैं। ख़ास तौर पे कम उम्र बच्चे जिनकी अभी इम्यूनिटी डेवलप नहीं हुई, प्रेग्नेंट वुमेंस, इसी तरह जो ओल्ड एज अफराद होते हैं हमारे घर में, ये इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पर्सन जो हैं उनके लिए ये हेल्थ रिस्क जो हैं वो ज़्यादा ख़तरे का बायस बन सकते हैं। जिन लोगों ने पेट्स रखे होते हैं वो पेट्स के साथ यूजुअली इतने अटैच होते हैं कि वो उनके साथ बेडिंग ब्लैंकेट वगैरह शेयर कर रहे होते हैं। हग एंड कडलिंग जो होती है वो उनकी नॉर्मल रूटीन होती है। लेकिन पेट्स में एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जिसको हम कहते हैं हेयर फॉल। हेयर फॉल जो है ये जो पेट्स ऑनर हैं उनके अंदर कुछ मसलों का बायस बन सकता है, लाइक सम एलर्जीज़ हैं, एस्थमा है। स्पेशली जो एलर्जी के पेशेंट हैं उनके लिए ये ट्रिगर हो सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास डॉग एंड कैट्स हैं, स्पेशली इनकी स्किन या इनके हेयर पे एक नॉर्मल फंगस पाई जाती है जो पेट्स के लिए तो ख़तरे का बायस नहीं है, लेकिन ये ह्यूमंस में रिंग वॉर्म्स जो है वो काज कर सकती है। रिंग वॉर्म क्या है? रिंग वॉर्म बेसिकली एक स्किन या स्कैल्प की एक फंगल डिजीज़ है जिसके अंदर आपकी स्किन जो है वो क्रस्टी अपीयरेंस हो जाएगी, खुरदरी हो जाएगी लाल रंग की, और वो उसके वाउंड के इर्द गिर्द जो है वो रिंग बन जाएगा, जिसकी वजह से हम इसे रिंग वॉर्म कहते हैं। ये आपका कोई जिस्म पे कोई आपके ख़राश है या कोई नॉर्मल इंजरी हुई है या वाउंड बना है और उसके ऊपर डॉग या पेट्स के बाल लग जाते हैं या आपका उसकी स्किन इन कांटेक्ट आ जाती है, तो ये फंगस जो है आपके वाउंड के थ्रू रिंग वर्म इन्फेक्शन काज कर सकती है। सेकंड जो हमारे पास हेल्थ हैज़र्ड है वो हमारे पास है वर्म्स का, टेप वर्म्स का, पैरासाइट्स का है। ये कैसे होते हैं? ये जो हमारे पास पेट्स हैं उनके फुजले के थ्रू या ड्रॉपिंग्स के थ्रू होंगे। बेसिकली होता क्या है कि जो मिट्टी होती है, पेट्स की आदत होती है कि वो मिट्टी में रोल करते हैं। उस मिट्टी से जो हमारे पास वर्म्स होते हैं उनके लार्वे जो हैं वो डॉग में जाते हैं, वहाँ पे जाके अडल्ट वर्म्स बन जाते हैं और वो वर्म्स दोबारा उनके ड्रॉपिंग्स में आते हैं, और उस ड्रॉपिंग्स के साथ जो भी हमारी चीज़ जो है वो कंटेमिनेट होगी और उसको हम बाद में यूज़ करेंगे तो अल्टीमेटली वो हमारे में जो है वो वर्म्स का बायस बनेंगे। यही वजह है कि अक्सर जो आपने देखा हो सी साइड्स पे डॉग ले जाने की इजाज़त नहीं होती, यही वजह क्योंकि वहाँ पे डॉग्स जो हैं वो डेफिकेट करते हैं और उस डेफिकेशन से पानी जो है वो कंटेमिनेट होता है, और वो ह्यूमंस जब उसके अंदर जाते हैं तो वो जो है वर्म्स का बायस बनते हैं, कंटेमिनेटेड वाटर जो होता है। अच्छा जी, इसका मैंने साइकिल जो है वो आपके साथ शेयर किया है। आप देख सकते हैं कैसे कैसे जो है ये इसकी ड्रॉपिंग्स के थ्रू जो है वो आगे साइकिल रिपीट हो रहा है। अच्छा जी, इससे अब बचने का तरीका क्या है? वर्म से एक तो प्रॉपर जो आपने अपना डॉग रखा है उसकी डिवर्मिंग करवाएं शेड्यूल में, ठीक है? अपने वेटनेरियन से कंसल्ट करें। कभी भी आप जो है वो पेट को ऐसे मत छोड़ें, उसकी डिवर्मिंग और वैक्सीनेशन जो है उसको प्रॉपर जो है वो फॉलो करें। उसके बाद आप अपनी भी डिवर्मिंग पे जो है, अगर आपको कोई साइन एंड सिम्टम्स शो होते हैं वर्म्स के, तो आप अपनी भी डिवर्मिंग जो है वो रेगुलर बेसिस पे करें। थर्ड हेल्थ हैज़र्ड है जी हमारे पास सीटाकोसिस है, मकाऊ का बुखार भी कहते हैं। ये तोतों से, या मकाऊ एक तोते की ब्रीड है उसके थ्रू जो है ये होता है। बेसिकली ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और ये निमोनिया लाइक सिम्टम्स करता है ह्यूमंस में, लाइक कफिंग है, आपके पास सर दर्द है, सेम लाइक जैसे निमोनिया में होते हैं। अच्छा जी, ये कैसे होता है? ये भी अगेन जो है बर्ड के ड्रॉपिंग्स के थ्रू फैलता है। इससे भी एहतियात का ये तरीका है कि जब भी आप बर्ड का पिंजरा साफ़ करें तो उसको प्रॉपरली डिसइंफेक्ट करें। साफ़ करने के बाद आप अपने भी जो हाथ हैं वो उसको प्रॉपरली सैनिटाइज़ करें। साथ साथ मैं ये बता दूं कि आपको कैसे पता चलेगा जो आपका बर्ड है वो सीटाकोसिस जो है उसका शिकार है। उसमें आपका बर्ड जो है उसको भूख नहीं लगेगी, उसका वेट जो है वो गिरेगा, उसमें भी निमोनिया लाइक सिम्टम्स होंगे, उसमें स्नीजिंग होगी, नाक से पानी आएगा, और जो है वो सब्ज़ रंग का जो है वो उसको तोते को जो है वो डायरिया लग जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है ब्रूसिला, जिसे हम अठरा की बीमारी भी कहते हैं। ब्रूसेला ऐसी बीमारी है जो तकरीबन हर जानवर में पाई जाती है और ये
ज़ूनोटिक है। ज़ूनोटिक वो बीमारियां होती हैं जो इंसानों से जानवरों से इंसानों में जो है वो मुंतकिल हो सकती हैं। जैसे कि बिल्लियों में जो है वो हम क्या बिल्ली कुत्तों में ब्रूसेला कैनस जो है वो पाया जाता है। जब भी आपका जानवर अबॉर्ट करे उसके डिस्चार्जिस से आपने अपने आप को जो है वो अवेयर रखना है। जो ब्रूसेला है वो जानवर के डिस्चार्जिस में, चाहे वो स्मॉल एनिमल हो चाहे वो लार्ज एनिमल हो, मतलब लाइव स्टॉक के जो जैसे कैटल बफलो है, शीप गोट हैं, जो इनके अबॉर्शन के बाद डिस्चार्जेस हैं, वेजाइनल एंड बर्थ डिस्चार्जेस हैं, उसके अंदर हमारे पास ब्रूसेला आता है और ये ह्यूमन में आसानी से जो है वो ट्रांसफरेबल होता है। और ये ब्रूसेला इंसानों में भी अबॉर्शन का बायस बन सकता है। इसलिए ऐसे पेट्स ओनर जिनके जानवर की भी अबॉर्शन की हिस्ट्री है और उसके साथ उनकी भी अबॉर्शन की हिस्ट्री है, उनको ज़रूर क्रॉस चेक करवा लेना चाहिए, कहीं ये अबॉर्शन जो है उनके पेट्स की वजह से तो उनमें नहीं आ रहा। इसके अलावा रेबीज़ है। रेबीज़ के बारे में हम सब जो है बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, जिसे बावलापन कहते हैं। ये जो डॉग है उसके स्लाइवा में इसका वायरस पाया जाता है, लिसा वायरस। और ये किसी भी हमारे जिस्म पे स्क्रैच या वॉन्ड के थ्रू जो है वो उसके डॉग के स्लाइवा से जो है वो हमारे बॉडी में एंटर हो सकता है। और एक रिसर्च के मुताबिक इसके सिम्टम्स जो हैं वो 9 साल के बाद भी आ सकते हैं। मतलब अगर आपको आज डॉग के स्लाइवा से कांटेक्ट हुआ है वाया बाइट या आपके वाउंड को, तो ये ज़रूरी नहीं कि आज ही जो है या आपको कल को परसों को आ जाए, बल्कि कई सालों बाद भी इसके साइन एंड सिम्टम्स नज़र आ सकते हैं। और अगर एक दफ़ा इसके साइन और सिम्टम आ जाए तो इसका कोई इलाज नहीं है। इसलिए जिन लोगों ने भी पेट्स रखे हैं उनको रेबीज़ की वैक्सीन जो है वो लाजमी करवाएं। इसका पेट्स का एक एनुअल वैक्सीनेशन शेड्यूल होता है, तो मैं यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। आप उनको लाजमी करवाएं ताकि आप और आपके पेट्स जो है वो दोनों महफूज रहें। इन बीमारियों के अलावा अगर आप जाके सर्च करेंगे आप सर्च इंजन पे किसी भी तो आपको बेशुमार बीमारियां ऐसी मिलेंगी जो पेट्स की वजह से होती हैं, लाइक कंपाइलोबैक्टर है, साल्मोनेला है। तो इन सब से बचने का यही तरीका है कि जब आप एक पेट्स रखें तो प्रॉपर अपना जो है एहतियाती तदाबीर के साथ रखें। उनके साथ आप जब आप इन कांटेक्ट आएँ उसके बाद अपने हैंड वॉश करें, उसको सैनिटाइज़ करें, उनकी बेडिंग जो है उसको सैनिटाइज़ करें। और ऐसे अफराद जो इस बीमारी से ज़्यादा मुतासिर होने का जिनको ख़दशा है उनको पेट्स से दूर रखें। अदरवाइज़ जो पेट्स आपके लिए फ़ायदे के बजाय नुकसान का बायस बन सकते हैं। थैंक यू।